मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आप सभी को उमंग सर का प्यार। और आई होप दीपावली की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को भी एक साथ लेके चलना, ठीक है? ओके, क्योंकि आपका एम है एक गवर्नमेंट जॉब पाना और आप तो देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कितनी लेट टाइम आ रही है, ठीक है? वैकेंसी कितनी लेट टाइम आ रही है। तो पहली बार में आपको अगर पाना है, पहली बार में ही कोशिश पे पाना है, तो आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो 10 बार मैं कह रहा हूं कि हार्ड वर्क ही हम जैसे लोग, जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए अगर तरक्की हो, उनको अगर तरक्की पर पहुंचना है तो उनके लिए हार्ड वर्क जरूरी है। ओके, याद रखिएगा। चलिए आइए सवाल समझते हैं। एक बैलगाड़ी 25 क्वेश्चन कल मैंने करा दिए थे, आज ये 26वां क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। मॉडरेट क्वेश्चन करा रहे हैं, ना ज्यादा मैं टफ करा रहा हूं, ना ज्यादा मैं इजी करा रहा हूं, और बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली ले लेके एक अच्छा सा लेवल में आपको दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर करें, जिससे कि बहुत से लोग इस वीडियो का फायदा उठा पाए, और आप ही लोग तो हैं जो ये सब करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आइए पढ़ाते हैं। मेरा काम क्या है? अच्छी अच्छी चीजों को आपको देना, और आपका काम है कि उन चीजों को अच्छे लोगों तक पहुंचाना, ठीक है? तो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है? और मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ इतने ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, ओके, आप सबके लिए, ठीक है? एक बैलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, एक मिनट, यदि इसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, ओके, तो उतने ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी क्या कीजिए? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बेसिक पढ़ाया था। जो बच्चे ये मेरी पहली क्लास देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका बेस डगमगाया है तो आप पहले मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को जरूर से देखिए। 50 मिनट का मैंने बनाया है, उसमें हर चीज डालने की कोशिश की है। आप बच्चे से पढ़िएगा कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बॉयज और गर्ल्स हैं तो। ओके, चलिए, एक बैलगाड़ी, देखिए इस सवाल में कांस्टेंट क्या है? एक बैलगाड़ी 45 की स्पीड जा रही है, 45 मिनट में पहुंचती है कोई निश्चित दूरी। ये मान लिया एक दूरी है, ये मान लिया एक कोई दूरी है। एक बैलगाड़ी, ये मान लिया बैलगाड़ी है, ठीक, ये बैलगाड़ी होगी, ठीक, इसके अंदर बंद तो मतलब बैलगाड़ी। एक बैलगाड़ी ये कोई दूरी है, इसको कितने मिनट में तय कर रही है? इसको तय कर रही है, समय ले रही है 45 मिनट में, कोई चाल से जा रही है, ठीक। इसका मूड खराब होता है, इसने कहा यार क्या करें, चलो हम चाल अब कम करें, तो इसने उसी दूरी को जाने में, ठीक, चाल क्या कर दिया? कम कर दिया। अब चाल कम कर दिया तो चाल कितनी कम की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दी, तो उतनी ही दूरी जितनी दूरी वो पहले गया था, उतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 मिनट अब क्या लगते हैं? अधिक लगते हैं। पहले भैया उसे कितने समय लग रहा था? पहले उसे 45 मिनट का समय लग रहा था, अब चाल कम करने पर उसे 3 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 3 मिनट अधिक। पहले 45 समय ले रहा था, 45 मिनट का समय ले रहा था, अब 45 में 3 जोड़ दो, 3 मिनट अधिक, मतलब कितना? 45 3 48 मिनट का समय ले रहा है। आप बताइए इस सवाल में कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। इस सवाल में कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। आप बताइए, मैंने कहा था भाई मेरे, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अगर दूरी कांस्टेंट है तो जो चाल का रेशियो होता है उसको जस्ट पलट लेते हैं, तो किसका आता है? समय का रेशियो आता है। तो आप बताइए, यहाँ पे समय का रेशियो दिया है, आप बताइए टाइम कितना दिया है? यहाँ पे समझिए, टाइम बराबर दिया हुआ है, पहले वो ले रहा था कितने मिनट? पहले वो ले रहा था 45 मिनट, अब वो ले रहा है कितना? 3 मिनट ज्यादा, मतलब 48 मिनट का समय ले रहा है, ठीक। तो आप बताइए, इसको काटो, ये कटेगा 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 एकम 3, तिछंग 18, ठीक, 15:8। और मैंने कहा था अगर टाइम का रेशियो दिया है तो इसको जस्ट पलट लेंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? चाल का रेशियो। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब भी मैंने बताया था कि क्या होता है कांस्टेंट, पहला वीडियो जाके देखो। तो आप बताइए यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो जिसको पलट लेंगे कितना आ जाएगा? 16:15।
मैंने आपको ये भी सिखाया था कि यूनिट किसके साथ लगाते हैं, ठीक है। आप समझो, यहाँ पे यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यहाँ पे गति को कम कराने के लिए कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे गति क्या थी, पहले 16 थी, अब गति कितनी होगी 15। यहाँ पे गति कितनी कम हो रही है 15। और यहाँ पे मैंने कहा था जिसमें अंतर दिया हो उसी में, अंतर या योग दिया हो उसमें आप यूनिट लगाते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, पहले जब वो जाता था जितने समय में, तो वो 16 यूनिट की चाल से जाता था। अब उसने क्या किया, चाल अपनी घटा दी। तो कितनी घटा दी, अब चाल उसने पहले 16 यूनिट चाल जाता था, अब वो जा रहा है 15 यूनिट की चाल से। कितनी चाल घटाई, कितनी चाल, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान, ठीक। इधर वो चाल कितनी कम कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। एक तरफ वो कह रहा है 1 यूनिट चाल कम कर रहा है, 1 यूनिट चाल कम कर रहा है, इधर कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। इधर भी चाल घटे में दे रहा है और इधर भी चाल घटे में दे रहा है। तो ये दोनों को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। अतः 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है अच्छा दूरी बताइए, क्या बताना है, दूरी। और आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अगर हम ओरिजिनल चाल लेंगे तो ओरिजिनल समय लेंगे। अगर जिसकी हम चाल लेंगे, जिस साइड की चाल लेंगे उसी साइड वाला समय लेंगे। तो अगर इधर का हम समय ले रहे हैं तो इधर की ही हम क्या लेंगे, चाल लेंगे। तो आप बताइए, इसका 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 16 यूनिट का मान 16 पंचे कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आप बताइए चाल कितनी है, दूरी बराबर, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब समय यहाँ पे ओरिजिनल समय कितना है, 45 मिनट। और मिनट को घंटे में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 60। 15 3 45, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 20 3 कितना हो गया 60। ये ठीक है, ये घंटे से ये घंटा कट जाएगा, 60 किलोमीटर। अतः जो दूरी थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर। चाहे आप इससे लगाएं चाहे आप इससे लगाएं तब भी आंसर चेक कराते हैं। आप बताइए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। आप बताइए चाल, 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर, तो 15 यूनिट का मान 75 किलोमीटर, 15 पछे 75। तो यहाँ पे ओरिजिनल चाल 75 आ जाएगी। समय कितना ले रहा है, अगर इसकी चाल ली तो इसका समय लेंगे। समय ले रहा था 48 मिनट, यहाँ पे 48 मिनट। मिनट को घंटे में लोगे तो 60। तो 15 पछे 75, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 पंचे कितना हो गया 60 किलोमीटर। देखिए तब भी आंसर आपका इससे भी आया 60 और इससे भी आपका 60 आया। तो आंसर वही आता, चाहे जिससे करो। जिसका हम जिस साइड का हम टाइम लेंगे जिस साइड का हम टाइम लेंगे उस साइड की ही हम चाल लेंगे, ठीक है। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। अगला सवाल है, एक मारुति कार 50 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो दूरी बताओ। सेम टू सेम सवाल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं उठाया। जैसे मैंने सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 26 लगाया वैसे 27 है। ये देखते हैं, एक मारुति का, पहले दूरी देखते हैं। ये मान लिया डिस्टेंस है, थोड़ा इधर लगाते हैं। ये मान लिया कोई डिस्टेंस है। एक मारुति कार 50 मिनट में, ये मारुति कार है, मारुति कार, ओके। ये मारुति कार, एक मारुति कार 50 मिनट में, कितने मिनट में, 50 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती तो उतनी ही दूरी, फिर वही सवाल आ गया, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो उतनी ही दूरी तय करने में 10 मिनट अधिक लगते। आप बताओ, पहले उसे कितना समय लग रहा था, 50 मिनट। अब चाल उसने क्या कर दिया, कम कर दी। और जब चाल कम कर दी तो 10 मिनट अधिक लग रहा है। पहले 50 तो 10 मिनट का मतलब कितना हुआ, अब उसे कितना समय लगेगा, 60 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई। पहले उसे 50 मिनट लग रहे थे, अब उसे 10 मिनट अधिक लग रहा। तो 50 में 10 जोड़ोगे तो कितना देगा, 50 10 60 मिनट, ठीक है। तो आप बताइए, यहां पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है। ये दूरी क्या है, कांस्टेंट है, समझिए।
तो यहाँ पे दूरी बराबर, समझिए दूरी बराबर क्या होता है, समझिए दूरी बराबर होता है, दूरी पर सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा त्योहार है ना तो वही सब साउंड वाउंड कैसे घूम रहा है, थोड़ा सा वही डिस्टर्बेंस है, तो आप थोड़ा सा लीड लगा के थोड़ा सा तेज सुनिए, ठीक है। तो चाल दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। आप बताइए यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था अगर चाल का रेशियो दिया है तो इसको जस्ट पलट लेंगे, समय का रेशियो आ जाएगा, या समय का रेशियो दिया हो गया पलट लेंगे चाल का रेशियो। तो आप बताइए यहाँ पे टाइम दिया है, आप बताइए यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 50 मिनट, और कितना दिया है 50 मिनट दिया है, और कितना दिया है 60 मिनट, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 5:6। तो आप बताइए यहाँ पे स्पीड का क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 6:5। मैंने कहा था यूनिट किसके साथ लगाएंगे, तो आप बताइए यहाँ पे इसकी गति कितनी कम कर दी जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। तो स्पीड कम कर रहा है, तो कम ज्यादा में जो दिया है कम ज्यादा में लगाएंगे, यहाँ पे स्पीड में यूनिट लगाएंगे, ये यूनिट। आप बताइए पहले उसकी चाल कितनी थी 6 यूनिट, बाद में उसकी चाल कितनी हो गई 5, कितना कम हुआ 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 1 यूनिट बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है दूरी बताओ, आप बताओ भाई मेरे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक, अगर हम ओरिजिनल दूरी लेंगे, सॉरी जिसकी चाल लेंगे उसका ही समय लेंगे। यहां पे समय कितने मिनट था 50 मिनट, समय कितना था 50 मिनट, और चाल कितनी है 1 यूनिट का मान इधर लिखते हैं, 1 यूनिट का मान है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 यूनिट का मान विचलन का कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 120 किलोमीटर। ठीक है, तो आज दिखाई दे रहा होगा इधर से। तो आप बताइए दूरी बराबर, दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। आप बताइए चाल कितनी है 120 किलोमीटर, समय 50 मिनट, क्योंकि ओरिजिनल समय 50 मिनट था, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे 60 से जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 20, 20 पंचे 100। अतः दूरी कितने किलोमीटर थी 100 किलोमीटर थी। ओके, इसका आंसर। तो भैया जिनको कम समझ में आ रहा है, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिनको ना समझ आए, बाय द वे जब बहुत ही वीक है तो 2-2 3-3 बार आप सवाल को लगाएं और मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। ओके, तो आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर चल रहा है, ठीक है, और चल रहा है प्रति मीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेके गया। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, गुड। लगाओ भैया जल्दी से, बताओ कितना आंसर आया। तो अब देखो एक आदमी 10, पहले दूरी देखो कितनी है, सबसे पहले दूरी देखो कितनी है 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। तो पहले बताओ यहां से देखो ध्यान से, इसको ऑरेली लगवाओ पहले, ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, दूरी कितनी है दी है भैया 5 किलोमीटर की ये दूरी है। दिख रहा होगा आप लोगों को, दूरी दिख रही होगी, थोड़ा टेढ़ी है ना, अच्छा सही करते हैं, ये दूरी, ठीक, ये कितनी है यहां से यहां तक है वो 5 किलोमीटर। एक आदमी, ठीक, 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये मान लिया एक आदमी है, समझो ये एक आदमी है, ठीक, हाँ, और इसकी चाल भैया कितनी, हाथ हाथ बना देते हैं, कहोगे लो सर जी त्योहार का समय है और इसको कुछ, ठीक, कान में बाली, ओके, हाँ, ये जो आदमी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर चलेगा, ऐसा समझो चाल। और मैंने कहा चाल को पकड़ के रखते हैं, चाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर सवाल में। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चलता है, ठीक, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर चलता है, और उसको जाना है यहां से यहां तक कितना 5 किलोमीटर जाना है, ठीक। प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है प्रति किलोमीटर पर। तो आप बताइए ये यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, ये, ठीक, ये यहां से यहां तक ये इतना कर लेते हैं, ठीक, ये यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है, ऐसे समझो,
ये यहां से यहां तक कितने किलोमीटर हो गया? 1 किलोमीटर। फिर यहां से यहां तक वो मान लिया ये कितने किलोमीटर? ये भी 1 किलोमीटर। फिर यहां से यहां तक कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। फिर यहां से यहां तक कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और फिर यहां से यहां तक 1 किलोमीटर। 1 2 3 4 5 किलोमीटर। ठीक, आप बताइए एक आदमी 1 घंटे में कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर, क्योंकि चाल दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और प्रति किलोमीटर पर 5 मिनट का विश्राम करता है। इस पर भी वो 5 मिनट का प्रति किलोमीटर, इस पर विश्राम करेगा। विश्राम करके अब ये आगे की दूरी तय करेगा। फिर ये 5 मिनट का विश्राम किया, फिर यहां से भी आगे चला, फिर ये 5 मिनट का इसने विश्राम किया, फिर आगे यहाँ पे आएगा 5 मिनट का विश्राम करेगा। मतलब तुम खुद सोचो कि उसके बाद यहाँ पे अब जाके थोड़ी ना विश्राम करेगा, यहाँ पे जाके तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। तो इस समझा क्या आपने कि अगर 5 किलोमीटर जाएगा तो वो 4 किलोमीटर विश्राम करेगा, 4 किलोमीटर पर विश्राम करेगा। ठीक है, 4 किलोमीटर पर, ठीक है, या 4 बार विश्राम करेगा। 5 किलोमीटर की दूरी पर वो कितनी बार विश्राम करेगा? अगर ये पूछता तो 1 2 3 4। यहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां तो वो पहुंच ही रहा है अपने गंतव्य स्थान पर। कह रहा है गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते उसने कितनी बार विश्राम किया। लैंग्वेज को समझो, गंतव्य स्थान तक पहुंचने पहुंचते वो उसने कितनी बार विश्राम किया। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते उसने कितनी बार विश्राम किया? 4 बार। तो अगर पूछता कि 10, चलो सब बाद में सवाल, तो आप बताइए कितनी बार विश्राम करेगा? टोटल विश्राम करेगा 5 5 10 5 1 15 5 को 20। 20 मिनट उसने क्या किया? विश्राम किया। 20 मिनट उसने क्या किया? विश्राम करेगा। अच्छा, विश्राम करेगा। वह कितने समय में 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आप बताइए अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है तो आप बताइए 30 मिनट में, 30 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगा? 30 मिनट में वो जाएगा 5 किलोमीटर। भाई समय को आधा किया तो दूरी भी आधी हो गई। ठीक है, तो आप बताइए वास्तव में ऐसे अगर वो रुके नहीं, अगर वो रुकता नहीं है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर की दूरी वो कितने मिनट में तय करता? 5 किलोमीटर की दूरी वो 30 मिनट में तय करता। कितने मिनट में तय करता? 5 किलोमीटर की दूरी 5 किलो। भाई 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में कितना जाएगा? 5 किलोमीटर। और यहां जब वो रुक नहीं रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जब 5 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो कितना मिनट लगेगा? 30 मिनट। लेकिन हर जगह रुक रहा है, यहां पे रुका, यहां पे रुका, यहां पे रुका, यहां पे रुका, तो हर जगह रुकने पर कितना ज्यादा समय लिया? 5 मिनट। तो ये भी ऐड कर दो, 5 को 20 मिनट वो ज्यादा लेगा। मतलब वो 30 मिनट तो उसने लिया 20 मिनट रुकने के और लिए, तो टोटल 30 मिनट और प्लस का 20 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए भैया? 50 मिनट। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो वह कितने समय में दूरी तय करेगा? रुक रुक कर जब जाएगा तो 50 मिनट में वह दूरी तय करेगा। बहुत अच्छा सवाल था, इसको प्रैक्टिस करिए और सेकंडों में आप लगा लीजिएगा। बस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है भैया मेरे। एक आदमी 60, ये सवाल लगाते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल के इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और इस सवाल में भर भर के ऐसे सवाल आपको दूंगा। कम से कम 10-11 सवाल कराऊंगा जिसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बस देखते ही आपके हाथ चले और आप तुरंत लगा लें। ठीक है, तो पहले अच्छे से सवाल को आप लगाइए, वीडियो को पॉज करके, फिर देखो क्या आंसर लगा पा रहे हो, आ पा रहा है, नहीं तो फिर हम समझाते हैं। समझो, एक आदमी 60% की दूरी, पहले तो आप ये दूरी देखो, ये दूरी, जब कभी भी सवाल में देखिए एक आदमी 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस से, और उसके बाद जो 30% की दूरी कार द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी मोटरसाइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है औसत गति। तो भाई साहब आप समझिए औसत गति क्या होती है? औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, याद रखिएगा। तो आपको कुल दूरी निकालना है और कुल समय निकालना है, रख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझो अच्छा ध्यान से। जब कभी भी दूरी परसेंटेज में दी हो तो आप सबसे पहले उस दूरी को 100% मानेंगे, चाहे जिस चैप्टर का सवाल हो। ठीक है, हाँ,
तो आप बताइए इस दूरी को मैंने मान लिया कितने परसेंट, 100%। दिख रहा होगा आप लोगों को, आई हो आपने इसको क्या मान लिया, 100%। ठीक, इसमें से 60% दूरी मान लिया, ये 60% दूरी है और 60% दूरी वो कार बस से द्वारा, बस के द्वारा 60% दूरी वो बस के द्वारा किस चाल से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर उसके बाद वो जा रहा है 30% की दूरी, कितने परसेंट की दूरी, 30%, मान लिया 30% वो यहाँ पे। ठीक, 30% की दूरी कार द्वारा, CAR, कार द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दिख रहा है भैया, दिख रहा है 20 किलोमीटर। 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30% की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और शेष आप बताइए, टोटल भैया 100% है, 60%, 30%, कितना परसेंट मिलेगा, 90%। जब 90% मिलेगा तो बचा कितना, 100% करने के लिए 10%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10%। और 10% की दूरी वो किस चाल से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ओके, अब आपको पता करना है औसत गति क्या है। आप बताइए, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो इस मेरा मेन उद्देश्य होना चाहिए कुल दूरी पता करने में और कुल समय पता करने में। तो आप बताइए, देखिए इसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, फार्मूला लगाओगे बड़ा लंबा जाएगा। कुल दूरी निकालो, फिर कुल समय निकालो, बटे बटे, समझो। यहां पे लिखो आप चाल, ठीक है, यहां पे लिखो चाल और यहां पे लिखो आप दूरी। ठीक, चाल कितनी है, बस के द्वारा वो जाता है, बस के द्वारा वो जाता है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर जा रहा है कार के द्वारा, कार के द्वारा वो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और फिर कार, बस, मोटरसाइकिल, यहाँ पे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक, मोटरसाइकिल के द्वारा, ठीक है, मोटरसाइकिल के द्वारा वो जाता है, मोटरसाइकिल के द्वारा जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, अब दूरी लिखना है। दूरी पहले वो 60% गया, किससे, बस से, और फिर इसके बाद कार से वो गया 30%, और फिर मोटरसाइकिल से वो गया कितने परसेंट, 10%। तो आप बताइए, अगर इनका रेशियो निकालेंगे, ये परसेंटेज परसेंटेज कट गया, 0 0 0 कट गया, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 6:3:1। अतः जो उसने दूरी तय की होगी इस चाल से, तो कितनी कितनी दूरी किस किस रेशियो में, 6:3:1 के अनुपात में। तो जिसके सामने जिसकी चाल हो उसी की दूरी का रेशियो लिख देंगे 6, और यहाँ पे हरदम यूनिट लिखते हैं, 6 यूनिट ये दूरी का है। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 3 यूनिट दूरी, ठीक, 3 यूनिट दूरी। और यहाँ पे लिखेंगे हम कितनी यूनिट दूरी, 1 यूनिट दूरी, ठीक, 1 यूनिट दूरी, ठीक, आप समझो। अब देखो हमको याद रखना है, यहाँ पे 6 यूनिट दिया है, यहाँ पे 3 यूनिट दिया है, यहाँ पे 1 यूनिट दिया है। अब यहाँ पे अगर मुझे 1 यूनिट का मान पता चल जाए तो सिंपल सी बात है, हम इसमें मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप समझिए, सबसे पहले हमें, मेरा मेन मोटो है 1 यूनिट का मान निकालना। कितने यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान निकालना। हमें पता है कि चाल के रेशियो पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो जो निकलता है एलसीएम वो किसका निकलता है, दूरी का निकलता है। ये याद रखिएगा, चाल के रेशियो पर एलसीएम लेंगे तो हम दूरी का, जो हमारा आंसर निकलेगा वो दूरी का निकलेगा। तो यहाँ पे इसका क्या ले ले, मान ले 80 किलोमीटर, ठीक, ये एलसीएम लिया, आ गया 80। तो ये हरदम याद रखिएगा, ये जो निकलता है, ये जो दूरी निकलती है, ये क्या निकलती है, दूरी, और वो भी यूनिट में। कितने यूनिट का मान होता है, 1 यूनिट का मान होता है। यहाँ पे अगर तुम सब, यहाँ पे कोई संख्या देखिए 40 भी कट रहा है, यहाँ पे 40 रख दीजिए, तब भी वो 1 यूनिट का मान 40 आ जाएगा। अगर यहाँ पे तुम रख दो 120, तब भी 1 यूनिट का मान 120 आ जाएगा। यहाँ पे जो आएगा वो उसका मान 1 यूनिट ही होगा, ठीक, ये 1 यूनिट का मान इतना। आप बताइए, टोटल दूरी निकालना है, टोटल हमें पहले दूरी निकालना है। तो टोटल दूरी कितने यूनिट है, टोटल दूरी कितने यूनिट, 6 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 6 3 9 1 10। टोटल दूरी कितने यूनिट है, 10 यूनिट। आप बताओ भाई मेरे, 1 यूनिट का मान 80 किलोमीटर, तो 10 यूनिट का मान 800 किलोमीटर। नहीं समझ में आया, हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, 6 3 9 1 10। हमारे पास टोटल दूरी है, ऐसा समझो,
हमारे पास टोटल दूरी कितने यूनिट है? 10 यूनिट। कितने यूनिट है? टोटल दूरी 6, 3, 9, 1, 10 यूनिट। और एक यूनिट का मान 80 किलोमीटर है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 800 किलोमीटर। ठीक, या 10 इंटू 8, ठीक है, 80 किलोमीटर। ठीक, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 किलोमीटर। अतः दूरी कितनी हो गई? यहां पे लिखो, कुल दूरी कितनी हो गई? औसत गति, औसत गति बराबर कुल दूरी कितनी हो गई? 800 किलोमीटर। डायरेक्ट करिएगा, ठीक है, और थोड़ा इसको स्पीड में करोगे तो और अच्छा रहेगा। समझ लो पहले, 800 किलोमीटर बटे, अब आप बताइए समय, ये बताइए मेन 80 किलोमीटर है और ये 80 किलोमीटर से 6 यूनिट, एक यूनिट का मान है 80 किलोमीटर। आप बताओ, ऐसा पहले इसको छोड़ो, आप बताइए एक घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ एक घंटे में 40 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे। एक घंटे में 10 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर जाने में कितना घंटे लगेगा? 8 घंटा। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन समझो यहां पे, अब यहां पे समझने वाला है, मेन है 80 किलोमीटर, लेकिन वो 80 किलोमीटर ना जाकर कितना जाता है? 80 का 6 गुना जाता है। आप बताओ, जब तुम 80 किलोमीटर जाओगे तो तुम 2 घंटे लगाओगे। अगर तुम इस चाल से गए 80 किलोमीटर तो तुम 4 घंटे लगाओगे। अगर तुम इस चाल से गए 80 किलोमीटर तो तुम 8 घंटे लगाओगे। फिर से सुनो, अगर तुम इस चाल से गए 80 किलोमीटर तो तुम 2 घंटे लगाओगे। अगर तुम इस चाल से 80 किलोमीटर गए तो तुम इतना समय लगाओगे, 4 घंटे। अगर तुम इस चाल से गए तो 80 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा। आप बताइए, अब तुम खुद सोचो, ये 80 का कितने गुना ज्यादा जा रहा है? 6 गुना, तो ये भी समय 6 गुना लेगा। अब ये 2 घंटे की जगह पे 6 दुनी कितना हुआ? 12 घंटे का समय लेगा। ये 3 गुना जा रहा है, 80 का 3 गुना जा रहा है, ये 80 का 6 गुना जा रहा है, तो इसका 6 गुना। ये 80 का 3 गुना जा रहा है, ये 80 का 3 गुना जा रहा है, तो समय का भी 3 गुना, 4 ये भी 12 घंटे लेगा। ये 8 का 1 गुना जा रहा है, सॉरी 80 का, ये देखिए 80 का ये 1 गुना जा रहा है, तो ये भी समय का 1 गुना, तो 8 का 1 गुना कितना हुआ? 8 एकम 8, तो टोटल वो कितना समय लेगा? 12, 12, 24, 8 कितना हुआ? 32 घंटे। अतः उसने टोटल समय कितना लिया? 32 घंटे। काटो, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 4 से काटने कितना जाएगा? 25। इतना छोटा सवाल था, लेकिन समझने में बस टाइम लगता है। एक बार समझ लो, फिर तो स्पीड में उड़ाओगे सवाल को। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 25, ये कितना जाएगा? 25। अतः औसत चाल कितनी थी उसकी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ध्यान से समझिएगा। और इसके सवाल, एक सवाल और करा दे, इसके बाद जो भी सवाल आएंगे इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, 4-5 सवाल, जिसमें आप अच्छे से लगाइए। ठीक है, ओके, नोट कर लो, अच्छे समझो, जहां पे ना समझ बार बार मेरी लैंग्वेज को समझो आप। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बेस्ट लेवल का सवाल है, गुड सवाल है, अच्छा सवाल है, लगाइए। ठीक है, कोशिश यही कि वही सवाल है जिससे आपका माइंड फ्लैक्चुएट हो, माइंड टकराए अच्छे अच्छे सवालों से। और जब टकराओगे ना तो बुद्धि तो खुलेगी खुलेगी, क्यों नहीं खुलेगी बुद्धि। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, ठीक, वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। ठीक भैया, रुकने दो, क्या दिक्कत है। लड़के को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक, कितना समय लगेगा? तो इसका तो आंसर आ जाएगा 12, 12, 8, 8, 4, 12, 12 में आंसर 10 घंटे आ जाएगा। ये ऑर्डरली सवाल है, 10 घंटे, लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आंसर इसका 10 घंटे आएगा। लेकिन कैसे आया ये आप समझाते हैं अच्छे से। टोटल भैया समझो, बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगी इस सवाल को। ये टोटल दूरी कितनी है समझो। ये टोटल दूरी दी है 36 किलोमीटर, भाई साहब समझो, ये टोटल दूरी है 36 किलोमीटर, ये टोटल दूरी है। ठीक, एक लड़का, ये देखिए भैया, ये एक लड़का है, तो इस लड़के की जो चाल है वो क्या है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जाता है। ठीक, इतनी बात समझे।
1 घंटे में वो कितना जाएगा, 12 किलोमीटर जाता है, ठीक। लेकिन कह रहा है, अच्छा ये बताओ, 2 मिनट के लिए सवाल छोड़ो, यहां पे कह रहा है वह 1 किलोमीटर, यहां पे समझो, वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। 1 किलोमीटर, जैसे वो 1 किलोमीटर गया, 36 किलोमीटर जाना है, यहां से पहला किलोमीटर आया 1 किलोमीटर रुक गया, जो भी किया, फिर अगला 2 किलोमीटर आया, दूसरा किलोमीटर फिर रुक गया, फिर अगला तीसरा आया फिर रुक गया, फिर अगला आया। इसी तरीके से आप बताइए, बाय द वे वो ना रुके, स्पीड से जाए बिना रुके, तो आप बताइए इसकी चाल क्या है, चाल है 12 किलोमीटर। क्या बताएं, दीपावली है ना, ये शोरगुल बहुत हो रहा है, सब साउंड वाउंड, कोई बात नहीं, कोशिश करें, ठीक। 1 घंटे में कितना जा रहा है, एक घंटे में जा रहा है 12 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जा रहा है। तो आप बताओ, बिना रुके नॉन स्टॉप जाने में, बिना रुके नॉन स्टॉप जाने में उसे 36 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे में 12, तो 2 घंटे में 24, तो 3 घंटे में 36, उसे कितना समय लगेगा, समय लगेगा 3 घंटे। कितना लगेगा, 3 घंटे। 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 24, तो 3 घंटे में 36 किलोमीटर, तो उसे कितना समय लगेगा, 3 घंटे। ज्यादा फार्मूले के चक्कर मत पड़ो, थोड़ा दिमाग को भी दौड़ाओ, आप समझो। 36 किलोमीटर जब जाएगा तो रुकेगा कितनी बार, 35 बार। जब 36 किलोमीटर जाएगा तो रुकेगा कितनी बार, 35 बार। आप खुद सोचो, जैसे बाय द वे 5 किलोमीटर है, समझो ये 5 किलोमीटर है, हम आपसे कहते हैं प्रत्येक किलोमीटर पर रुकता है, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ठीक, और ये आपका 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और ये आपका 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। आप बताइए टोटल कितने किलोमीटर है, ये टोटल है 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। आप बताओ, हर एक किलोमीटर पर वो रुकता है, तो बताओ रुकेगा कितनी बार। यहां से यहां तक आया, रुका, फिर यहां से यहां तक आया, रुका, यहां से यहां तक आया, रुका, यहां से यहां तक आया, रुका, यहां से यहां तक, अब तो ये गंतव्य स्थान में पहुंच गया, यहां थोड़ी रुकेगा। मतलब 5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वो 4 बार रुकेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। या डायरेक्ट ऐसे सवाल जब भी है तो जितना किलोमीटर दिया है और प्रत्येक किलोमीटर रुकने की बात करें तो 1 घटा दो, बस उतने किलोमीटर रुकेगा। तो आप बताओ, अगर बिना रुके वो जाए स्पीड से 1 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी स्पीड से जाए, कहीं न रुके, तो 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करेगा। लेकिन आप बताओ 36 किलोमीटर की दूरी जाने में वो कितनी बार रुकेगा, हर एक किलोमीटर पर रुक रहा है तो कितनी बार रुकेगा, 35 बार। 1 घटा दो 36 में, 35 बार रुकेगा। और 1 बार रुकने में कितने मिनट लेता है, 1 बार रुकने में 12 मिनट, तो 35 बार रुकने में गुणा कर दो भैया, कितने मिनट, 12, ये 12 मिनट, 12 पंचे 60, और बाकी 36 का कितना, 42 मिनट। और आप जानते हैं 42 मिनट का मतलब कितने घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 42 मिनट का मतलब होता है 7 घंटे, 7 आवर्स, ठीक। तो 420 मिनट का मतलब हुआ 7 घंटे, 7 घंटे रुकेगा। तो 3 घंटे ऐसे और 7 घंटे वो रुकेगा, तो 7 3 टोटल कितने घंटे वो रुके, टोटल वो यहां से यहां तक दूरी रुक कर और इस स्पीड से चलकर, ठीक, कितने घंटे में तय करेगा, 10 घंटे में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। छोटा सा सवाल था, आई होप समझ में आया होगा। कोशिश पूरी की है और बहुत मन से मैं वीडियो बनाता हूं आप सबके लिए, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो और जन जन तक पहुंचाइए, ठीक है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो और मैं बहुत अच्छे वीडियो बनाता हूं। अभी मैं नया इस प्लेटफॉर्म पर उतरा हूं, मुझे इसकी ABCD बिल्कुल नहीं आती है, कैसे क्या, बस आप लोगों के सहारे ही सब है, ये याद रखिएगा। और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे इन वीडियो से बहुत तगड़ा फायदा उठाएं। ओके, जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से त्योहार मनाइए। बाय।